का बड़ा अपडेट आपको बता दें, आज मंजिल पर पहुंचेगा आदित्य मिशन। L1 पॉइंट पर होगा स्थापित। शाम 4 बजे अपनी कक्षा में स्थापित होगा आदित्य मिशन। वहीं 2 साल तक सूर्य का अध्ययन करेगा ये मिशन। तो इसरो ने 2 सितंबर को इसे लॉन्च किया था, जो कि आज अपनी मंजिल तक पहुंचेगा और आज आदित्य मिशन L1 पॉइंट पर स्थापित होगा। तो शाम 4 बजे अपनी कक्षाओं में स्थापित होगा ये मिशन। और आपको बता दें कि 2 सितंबर में इसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। 2 साल तक सूर्य का अध्ययन करेगा आदित्य मिशन। इसरो ने 2 सितंबर को किया था लॉन्च। तो आज मंजिल पर आदित्य मिशन पहुंचेगा। और इसके बीच हमारे साथ वैज्ञानिक डॉक्टर वीएन झा जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। धन्यवाद। डॉक्टर झा, जिस तरह से आज आदित्य मिशन अपनी मंजिल पर पहुंचने जा रहा है, L1 पॉइंट पर यह स्थापित होगा, इसे कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं और ये कितनी बड़ी सफलता इसरो के लिए? देखिए, ये तो भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक खोज का विषय है। और आदित्य L1 अपने साथ में 7 सेंसर्स लेके जा रहे हैं, जो कि सूर्य के अलग अलग परीक्षा और टेस्ट, वो जो डेटा वहां से आ रही हैं, जो चीजें वहां से आ रही हैं, उसको सेंसिंग के लिए हैं। इसमें 7 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। एक तो जो सूरज के प्रकाश हम देखते हैं, वो सूरज का कोरोना किस तरह से चेंज होता है। एक वो जो विजुअल स्पेक्ट्रम है, उसमें स्टडीज होंगे। दूसरे एक्सरे के 2 हाई स्पेक्ट्रम, लो स्पेक्ट्रम, हाई एनर्जी, लो एनर्जी एक्सरे, इसकी सेंसिंग होगी। इसके अलावे वहां से जो सोलर रेडिएशंस आती हैं, चाहे वो सोलर विंड हो, चाहे बाकी जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं, जिसमें कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, इतने सारे चार्ज पार्टिकल्स आते हैं कि वो कभी कभार ऐसा अंदेशा होता है पृथ्वी पे कि हमारे जितने सैटेलाइट्स हैं हमारी पृथ्वी के कक्षा में, वो नॉकआउट हो जाएंगे, वो बेकार हो जाएंगे। तो इतनी स्ट्रांग वहां से जो सोलर फ्लेयर्स आते हैं उसके अंदेशा होते हैं। इसके अलावे भी जो सूर्य का भी एक मैग्नेटिक स्कोप है, सूर्य का अलग कोरोना का जो पार्टिकल्स हैं, वो चीजें हैं जिसको हम लोग एफपी बोलते हैं, सोलर पार्टिकल फ्लेयर्स। ये सारी चीजें जो होती हैं, इनको स्टडी करने के लिए ये आदित्य जो है ये जा रहा है। आदित्य क्राफ्ट का नाम है, स्पेस क्राफ्ट का नाम है, और ये L1 पॉइंट पे जा रहा है। देखिए, जो कोई भी कहीं पे जो ऑर्बिट होता है, जहाँ पे हम लोग स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं, जो वहाँ पे 0G मतलब जो धरती के आकर्षण से वो खींच ना जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको स्टेबल ऑर्बिट में भेजा जाता है। तो धरती के इर्द गिर्द जितने सारे सैटेलाइट्स हैं, लगभग 200 किलोमीटर से लेके 35,000 किलोमीटर तक, ये डिफरेंट कक्षाएं हैं। इसमें सैटेलाइट्स जो हैं वो स्टैब्लिश किए जाते हैं, वो हमेशा वहां पे रहते हैं। कभी कभार उनको बूस्ट किया जाता है, उसका जो कक्षा है थोड़ा सा रेज किया जाता है। लेकिन ये L जो पॉइंट है, लैग्रेंज इसको पॉइंट हम लोग बोलते हैं, ये ऐसा है कि एक तरफ सूर्य है, दूसरी तरफ धरती है। दोनों की अपनी अपनी आकर्षण क्षमताएं हैं। सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है वो लगभग पृथ्वी से 28 गुना, 25 से 28 गुना है। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा जगह आता है जहां पे कि दोनों की जो गुरुत्वाकर्षण है एक दूसरे को बिल्कुल नलीफाई करता है, एक दूसरे से बिल्कुल बराबर हो जाता है। तो वो पॉइंट ऐसा है जहां पे कि आप कोई चीज रख दीजिए तो वो ना धरती की तरफ वो खींचा जाएगा, ना सूर्य की तरफ खींचा जाएगा। तो वही है लैग्रेंज पॉइंट। इस तरह से 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं जहां पे कि सूर्य और धरती के बीच में जो ठीक बिल्कुल उसके सीध में जो लैग्रेंज पॉइंट है, उसको हम लोग L1 बोलते हैं। तो लैग्रेंज 1 पॉइंट जो है वो एक पॉइंट नहीं है, ये बड़ा सा वास्ट एरिया है, लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया है, जहां पे कि अभी ये आदित्य जा रहा है क्राफ्ट। और आज किसी समय में जब ये वो लैग्रेंज पॉइंट के बिल्कुल आसपास होगा, तो उसको वहां पे उस लैग्रेंज
जो एक वर्लपूल जैसी होती है उसमें उसको इंजेक्ट किया जाएगा। और जब इंजेक्ट किया जाएगा तो फिर वो वहीं पे घूमता रहेगा, एक ही जगह पे, और धरती के साथ साथ वो सूर्य के चारों तरफ घूमता रहेगा। तो ये जो लैग्रेंज पॉइंट है, इसमें फायदा ये है कि जो हमने स्पेसक्राफ्ट आदित्य को भेजा हुआ है, ये एक तक बिना पलक झपकाए है सूर्य के तरफ 24/7 देखता रहेगा। और जब भी वहां से कोई ऐसी साइंटिफिक या कॉस्मिक इवेंट होती है जिसको कि ग्रैब करना जरूरी है, जो कि आज के दिन में सारे देशों को ये चीजें पता नहीं है, तो वो डेटा वहां से जो ग्रहण किया जाएगा, उससे फिर जी पूरे देश की, पूरे विश्व की साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल। बेनिफिट होगी, वो उनको डॉक्टर फायदा साहब, एक मिलेगा। चीज इधर और भी पूछना चाहेंगे कि आदित्य मिशन के L1 पॉइंट पर स्थापित होने के दौरान इसे कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? आह, बहुत सारी चुनौतियां हैं, और जी भारत के लिए ये पहली बार L1 पॉइंट पे हम लोग किसी क्राफ्ट को भेज रहे हैं। सबसे जो बड़ी चुनौती होती है कि ये जो लैग्रेंज एरिया है, पॉइंट तो हम उसको नहीं कह सकते हैं, लैग्रेंज एरिया है, ये मैंने कब बताया लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर का है। और एक भंवर जैसे होती है, आपने देखा होगा किसी नदी में, समुद्र में एक भंवर जैसी होती है, उसमें अगर एक छोटे से शिप को, छोटा से कागज के जहाज को आप डाल दीजिए, तो वो उसमें घूमता रहेगा, लगातार घूमता रहेगा उसमें। और वो जो लैग्रेंज पॉइंट है जहां पे हम लोग स्पेसक्राफ्ट को भेज रहे हैं आदित्य को, ये अगले 5 से 10 साल तक वहीं पे रहेगा। इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इसको ऑगमेंट, मतलब और ज्यादा फ्यूल जला के इसको वापस कक्षा में लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप इसको एक बार आपने लैग्रेंज पॉइंट में डाल दिया है, जहां पे कि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण और धरती की गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को कैंसिल करती है, तो ये उस पॉइंट पे लगातार अगले 5 से 10 साल, 15 साल भी कभी कभार ये वहां पे बना रहेगा, उसी में घूमता रहेगा। और इसके जितने सारे सेंसर्स हैं वो सूर्य की तरफ टकटकी लगा कर देखते रहते हैं। एक और जो चुनौती इसको होती है कि अगर मान लीजिए आप वो मिस हो गए, मतलब आप स्पेसक्राफ्ट को, आदित्य को लैग्रेंज में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जी लेकिन उस समय में कुछ ऐसी विडंबना हो गई कि लैग्रेंज पॉइंट पे नहीं जाके वो स्लैंट अगर हो गया, तो फिर वो जाके कहीं और जाके वो एंड अप होगा। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए जो इसरो है, इसमें बड़े बड़े स्किल साइंटिस्ट हैं, बड़े एक्सपीरियंस साइंटिस्ट हैं। इन्होंने यूएस में भी जाके देखा है। यूएस ने पहले अपनी क्राफ्ट को L1 पॉइंट में भेजा है, L2 पॉइंट में भेजा है, और तो इस तरह का एक्सपीरियंस उसको है। तो उस एक्सपीरियंस को लेके इसरो और नासा का आपस में MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो बहुत सारी चीजों पे वो अपनी जो व्यूज हैं वो एक्सचेंज करते हैं। तो कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज जो है ये L1 पॉइंट में जो आज इंजेक्ट किया जाएगा आदित्य को, इसके बारे में भी होगी। तो हम लोग काफी कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि ये एक पॉइंट नहीं है, जैसे मैंने बताया ये बहुत वास्ट एरिया है। अगर इनिशियली अगर इंजेक्ट अगर नहीं भी हुआ, तो थोड़ा सा आगे जाके फिर से इंजेक्ट होगा, थोड़ा सा और आगे चले जाएगा, फिर से इंजेक्ट होगा। तो इस तरह से जो चीजें होंगी वो जरूर श्योरली हम लोग काफी कॉन्फिडेंट हैं कि इसको L1 पॉइंट में स्थापित कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद इसके जितने सारे सातों जो सेंसर्स हैं, सातों सेंसर काम करेंगे, और 24/7 मतलब एक भी मोमेंट की जो कोई गतिविधि है सूर्य में, वो इसके अनदेखा नहीं जाएगा, वो हमेशा रिकॉर्ड होती रहेगी। और इससे बहुत सारा डेटा हमारे पास में, साइंटिफिक डेटा हमारे पास में आएगा, इसरो के पास में आएगा, जो आने वाले दिनों में ये इसरो विश्व से भी जो साझा करेगी, जिसके साथ में इनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो आज के दिन में ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जिससे कि हम। तो डॉक्टर झा, जिस तरह से आपने बोला कि काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, लेकिन चांसेस भी जरूर हैं इस मिशन के सक्सेसफुल होने के। लेकिन फिर भी हम परसेंटेज में जानना चाहेंगे कि लगभग कितने % चांस हैं इस मिशन के सक्सेसफुल होने के लिए, और अगर ये जो मिशन है वो सक्सेसफुल होता है तो 2 साल तक सूर्य का अध्ययन ये मिशन किस तरह से करेगा? देखिए, बहुत हाई चांसेस है। मैंने बताया ना कि ये लैग्रेंज एक पॉइंट नहीं है, हम उसको लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं जरूर। ये लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में है। और जब तक वहां पे ये आदित्य हमारा पहुंचेगा, इसकी गति बहुत स्लो हो जाती है। देखिए, हम कोई चीज जो हम यहाँ से धरती से बाहर भेजते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर जाता जाता है, इसकी गति धीरे धीरे कम होती जाती है।
तो आदित्य जो जा रहा है लैग्रेंज पॉइंट की तरफ में, सूरज की तरफ में, तो धरती के गुरुत्वाकर्षण से खींचा जा रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो जब तक लैग्रेंज रेंज में आएगी ये, इसकी गति बहुत स्लो हो जाएगी और बहुत सारे चांसेस होंगे साइंटिस्ट को, इसरो के साइंटिस्ट को इसको लैग्रेंज में इंजेक्ट करने के लिए। अगर पहली बार नहीं हुआ तो दूसरी बार होगा, दूसरी बार भी नहीं हुआ तो तीसरी बार होगा। तो एक ना एक बार वो जरूर इंजेक्ट में हो जाएगा, और जब एक बार इंजेक्ट हो जाएगा तो ये सिर्फ 2 साल के लिए नहीं, 5 से 10 साल के लिए ये वहां पे बिना किसी ईंधन के उस लैग्रेंज पॉइंट में गतिमान रह सकता है, वहां पे स्थापित रह सकता है, और वहां से हिलडुल जो है उसका नहीं होगा। ऐसे लैग्रेंज पॉइंट के जितने भी स्पेसक्राफ्ट हैं वो अगले 5 से 10 साल या 15 साल में, मैंने बताया ना कि ये वर्लपूल है, ये जो भंवर है वो भंवर में घूमती रहती है, और जब भंवर में बिल्कुल एकदम नजदीक आ जाएंगी उसके बाद वो जो है एक इनका जो है वो कहीं खींचा चला जाता है एक बहुत अलग जगह पे, ग्रेवयार्ड पॉइंट हम लोग उसको बोलते हैं। वो ग्रेवयार्ड पॉइंट में वो स्पेसक्राफ्ट चला जाएगा, जहां पे आज तक बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो पहले लैग्रेंज पॉइंट में गए थे वो वहां पे आज के दिन में भटक रहे हैं। तो यही इसकी चीजें हैं। तो आगे आने वाले दिनों में आप बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक बहुत बड़ा इवेंट रहने वाला है डॉक्टर झा। तो इस तमाम बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बहुत बड़ी चुनौती तो है ही सामने, लेकिन इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत ऐसा पहला देश होगा और भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।